हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार स्वागत करता हूं सभी को मेरे इस चैनल पे। आज का टॉपिक है संविधान, जिसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। इसमें जानेंगे हम लोग कि संविधान क्या है, संविधान का निर्माण देश के लिए क्यों जरूरी है और भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान ले कि संविधान क्या है। तो संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें बहुत सारे रूल और रेगुलेशन होते हैं। इन्हीं रूल और रेगुलेशन के द्वारा किसी भी देश का शासन को चलाया जाता है। सबसे पहले संविधान की जो शुरुआत होती है वो ब्रिटेन में होती है। उन्हें ही संविधान के जननी के रूप में जाना जाता है। लेकिन वो संविधान जो था वो लिखित रूप से नहीं था, बल्कि वो परंपराओं पे आधारित था। सबसे पहले लिखित संविधान जो संकल्पना दिखती है वो 1215 ईस्वी में ब्रिटेन का शासक होता है। उन्होंने अपने सामंतों को कुछ लिखित रूप से अधिकार देते हैं। उन्हें ही हम लोग संविधान, लिखित संविधान के रूप में पहली बार जानते हैं। अब देखते हैं कि संविधान क्या है। तो संविधान को समझने के लिए इसे दो भागों में पहले बांटते हैं। एक होता है शासन का अंग और दूसरा नागरिक। तो संविधान में ये सभी मौजूद होते हैं। शासन के अंग में क्या होता है, तो पहला होता है कार्यपालिका, जिसे हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी के नाम से जानते हैं। कार्यपालिका में आते हैं मंत्री, नौकरशाह, आईएएस, आईपीएस और सरकारी कर्मचारी लोग कार्यपालिका में आते हैं। फिर देखते हैं विधायिका। विधायिका में जो विधि का निर्माण करते हैं, जैसे राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभाएं कानून का निर्माण करती है, और सेंटर की बात करें तो वहां पर संसद विधि बनाती है। तो इसे हम लोग विधायिका के रूप में जानते हैं। और तीसरा होता है न्यायपालिका, न्याय करने का काम करता है। तो यही शासन का अंग है। अब देखते हैं नागरिक। तो नागरिकों को इसमें अधिकार मिलते हैं और नागरिकों को कुछ कर्तव्य होता है। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं लिखित संविधान के, ठीक है। लेकिन जहां पर लिखित संविधान नहीं होता है, यानी प्राचीन समय की बात कर ले तो उस समय संविधान का संकल्पना नहीं था। तो उस समय ये सारी शक्तियां जो थी केवल केंद्रित थी, एक व्यक्ति या एक संस्थान में होती थी। राजा की बात कर ले तो राजा ही कार्यपालक होते थे, वही विधि बनाते थे और वही न्याय करते थे। लेकिन लिखित संविधान में ये सभी बातें अलग अलग कर दी है, यानी पावर जो सेंटर था उसे बांट दिया गया है। किसी एक को पावर सेंटर नहीं बना दिया गया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को ही आधुनिक संविधान की जननी कहा जाता है, क्योंकि पहली बार संविधान को लिखा था अमेरिका ने, यानी लिखित संविधान वो संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है, इसलिए उसे आधुनिक संविधान के रूप में जानते हैं। लेकिन अगर संविधान की जननी को बोले तो वो ब्रिटेन होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने संविधान में मौलिक अधिकार डाला और शक्ति का पृथक्करण किया, यानी शक्ति किसी एक व्यक्ति या एक संस्थान में केंद्रित नहीं रखा। क्या किया, तो उन्होंने कार्यपालिका का निर्माण किया और विधायिका बनाई जो विधि का निर्माण करता है, और तीसरा न्यायपालिका का निर्माण किया, यानी जो विधि बना, जो विधि लागू होगा लोगों पर, वो विधि यानी कानून अच्छे रूप से चल रहा है कि नहीं, या फिर लोगों के लिए वो वैलिड है कि नहीं, इसकी जांच न्यायपालिका करती है। अब देखते हैं वो तीसरा क्या किया कि न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक पुनर्वलोकन, ये सभी बातें संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में पहली बार देखी गई और बहुत सारी चीजें हमारे संविधान में यहीं से उठाई गई है। तो हम लोगों ने ये जाना कि संविधान क्या है। अब हम लोग बात करेंगे भारत का संविधान, जिसमें बात करेंगे कि भारत के संविधान का इतिहास क्या है, भारत के संविधान निर्माण में कौन कौन सी अड़चने आई, और भारत का संविधान फाइनली जाकर 26 जनवरी 1950 को बनकर तैयार होता है और लागू होता है। तो ये सभी बातें हम लोग ये जानेंगे इस वीडियो में। इतिहास के बारे में जाने तो सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक पत्रिका जारी किया जाता है। उस पत्रिका का नाम होता है स्वराज विधेयक। उस पत्रिका में ही बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले ये विचार दिया कि भारतीयों का संविधान होना चाहिए, यानी भारतीय का संविधान होना चाहिए, अब वो भारतीय द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। क्योंकि इस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों द्वारा नियम बनाए जाते थे, कानून बनाए जाते थे, उनमें भारतीयों को कोई गुंजाइश, कोई जगह नहीं मिलती थी। तो ये बातें पूरा भारत में इस पत्रिका के माध्यम से फैल गया। उसके बाद आता है प्रथम विश्व युद्ध का समय, जो 1914 से 1919 के बीच चलता है। इस समय ब्रिटेन की महारानी भारतीयों का समर्थन लेने के लिए एक घोषणा पत्र जारी करती है, जिसका नाम होता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। इस घोषणा पत्र में महारानी द्वारा ये बातें कही जाती है कि अगर भारतीयों द्वारा उनका समर्थन किया गया इस विश्व युद्ध में, यानी उनका साथ दिया गया विश्व युद्ध में, तो भारत अगर विश्व युद्ध वो जीतती है तो भारतीयों को संविधान निर्माण करने की आजादी देगी। अब ये बातें होती है, भारतीयों द्वारा समर्थन भी दिया जाता है और ब्रिटेन द्वारा विश्व युद्ध को जीता भी जाता है। लेकिन भारतीयों को ब्रिटेन द्वारा फिर से एक अधिनियम बनाया जाता है 1919 का, जिसका नाम होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उसमें फिर भारतीयों पर पाबंदी लगाई जाती है, यानी भारत को कोई उसमें रियायत, कोई छूट नहीं दी जाती है। तो
दी जाती है और भारतीयों को एक धोखा फिर से मिलता है। फिर देखते हैं 1922 में हिंद स्वराज पत्रिका जो महात्मा गांधी द्वारा जारी किया जाता है, महात्मा गांधी ने भी स्वीकार किया कि भारतीयों का भी संविधान होना चाहिए और वो संविधान हम लोग खुद मिलकर बनाएंगे। अब आता है 1928 का समय। 1928 में साइमन आयोग भारत आता है, जो भारत में 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था उसकी समीक्षा करने के लिए आता है। इस साइमन आयोग का पूरे भारत में विरोध होता है। भारतीयों को कहना होता है कि जो साइमन आयोग आया है इनमें सभी सदस्य ब्रिटिशर्स है, यानी गोरे हैं, और वो भारतीयों के संविधान से निर्माण करने आए, लेकिन इसमें एक भी भारतीय नहीं है, तो इसमें भारतीयों को जगह मिलना चाहिए। इस बात पे साइमन आयोग का पूरा भारत में विरोध किया जा रहा था। तो उस समय भारत का सचिव होता है, वो वर्किंग हेड होता है। उन्होंने भारतीयों को चुनौती देते हैं कि ठीक है, आप अपना संविधान खुद बनाइए आम सहमति से। अगर ये संविधान आप लोग नहीं बना पाए तो मेरे द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा उनको आप लोगों को मानना पड़ेगा। फिर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में उस समय जितनी भी राजनीतिक दल थे सभी को एक जगह बैठाकर आम सहमति से एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो 9 सदस्यों द्वारा तैयार किया जाता है। उसमें अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू और इसके सचिव होता है जवाहरलाल नेहरू। इनके द्वारा रिपोर्ट तैयार किया जाता है। यही नेहरू रिपोर्ट भारतीयों द्वारा निर्मित किया गया पहला संविधान के रूप में जानते हैं। लेकिन रिपोर्ट को लास्ट में मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग और 3-4 राजनीतिक दल होता है, उन्हें स्वीकार नहीं होता है, तो फिर ये बातें रद्द की जाती है। नेहरू रिपोर्ट को रद्द किया जाता है और फाइनली ब्रिटिश सरकार द्वारा फिर से लास्ट में 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया जाता है। उसी तरह फिर से भारत पे शासन होने लगता है कि स्वराज पार्टी का रांची अधिवेशन होता है 1934 में। इनमें अध्यक्ष होते हैं एम.एन. रॉय, जो एक वामपंथी नेता होते हैं। उन्होंने सबसे पहले यह सिद्धांत दिया कि हम लोगों का जो संविधान होगा उनका निर्माण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। तो इस संविधान सभा का सिद्धांत सबसे पहले स्वराज पार्टी द्वारा ही दिया गया। यह बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। अब हम लोग बात कर ले कि 1935 में फिर कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन में भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया कि हम लोग का संविधान होगा वो संविधान सभा द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है। अब देखा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध आता है, जिसका ड्यूरेशन होता है 1939 से 1945। इस विश्व युद्ध में ब्रिटिशर्स के लगातार हार होती जाती है, तो फिर से भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। तो भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए उस समय का भारत का वायसराय होते हैं, उनका नाम है लिनलिथगो। लिनलिथगो द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसका नाम होता है अगस्त प्रस्ताव 1940 में। इसमें प्रस्ताव में आता है कि भारतीय लोग अगर ब्रिटिशर्स का साथ देगा द्वितीय विश्व युद्ध में, तो उनके लिए, अगर हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाते हैं तो उनके लिए संविधान सभा का निर्माण करवाएंगे। पहली बार ब्रिटिशर्स द्वारा संविधान सभा का स्वीकार किया गया। लेकिन साल बाद ही फिर से आता है क्रिप्स मिशन, क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध में लगातार ब्रिटिश के सरकार की हार हो रही थी और क्रिप्स मिशन के माध्यम से फिर से भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं ब्रिटिश सरकार, यानी ब्रिटिशर्स हुकूमत। और उन्हीं बातों को, जो अगस्त प्रस्ताव में आता है बातें, उन्हीं बातों को फिर से दोहराया जाता है कि मैं आप लोगों का संविधान सभा का निर्माण करवाऊंगा, लेकिन कब? जब हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे। फिर से ये बातें नहीं माने। आता है कैबिनेट मिशन योजना 1946। इस समय तक द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 तक चला और ब्रिटिश सरकार पूरी तरह से हार जाती है और ब्रिटेन में सत्ता का परिवर्तन भी हो जाता है, यानी अभी पावर में ब्रिटेन में दूसरी राजनीतिक दल आ जाती है। तो भारत को में भेजा जाता है कैबिनेट मिशन योजना 1946, जिसमें अध्यक्ष होते हैं पैट्रिक लॉरेंस और उसके 2 सदस्य थे, ए.बी. अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसके द्वारा भारत में संविधान सभा का निर्माण किया जाता है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होता है और फिर भारतीय द्वारा संविधान का निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इतनी लंबी बैठक के बाद भारतीय संविधान का निर्माण होता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। जो 9 दिसंबर 1946 से प्रक्रिया शुरुआत होती है और 26 नवंबर 1949 तक ये प्रक्रिया चलती है और फिर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बनकर तैयार होता है और लागू कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग ने संविधान की यात्रा की, पूरी तरह से संविधान को पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें देखेंगे कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में कितनी बैठकें चलती है और संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाती है। तो ये सभी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।